एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना आ चुकी है फिर से नई वैकेंसी जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है। आबकारी सिपाही का मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आवेदन शुरू जो है वो कब से है, जमा प्रारंभ होने की तिथि है 4/6/2026 से, यानी कि आज कल से ये स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भराना। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और सबमिट करने की अंतिम तिथि है 26 को, यानी कि 26 जून तक लास्ट डेट है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। विशेष कथन: उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 24 जून को है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता है। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 24/6/2026 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 1/7/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कितना पे है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2026 आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा कांस्टेबल की है ये वैकेंसी के अंतर्गत कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही के कुल रिक्त जो है 722 पदों पर आई है। कितना पोस्ट है? 722 पदों पर हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और देखते हैं इसका क्या है आगे प्रोसेस। यहाँ पे देखिए क्या है। अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर और तारी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 1983 के यथा संशोधित के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया गया, यानी कि आपका इंटर कंप्लीट हुआ हो तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। आयु की बात किया जाए तो आयु देखा जाए तो आयु आपका होना चाहिए कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्त विज्ञप्ति की 1 जुलाई 2018 की आयु 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। 18 से 40 वर्ष के पहले तक, 40 वर्ष से ज़्यादा आयु के नहीं भर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर देखा जाए तो ये शारीरिक मापदंड उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर और तारी पर्यवेक्षक सिपाही नियमावली 1983 से संशोधन के भाग 4 के नियम 13 के अनुसार आबकारी सिपाही पद के लिए अभ्यर्थी की स्थिति में शारीरिक मापदंड होना चाहिए। पुरुष के लिए है सीना न्यूनतम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ऊंचाई है 167.6 सेंटीमीटर। महिला के लिए है न्यूनतम 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए और 147 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर ही होने चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम का सिलेबस है। हिस्ट्री में है 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी 5, करेंट इवेंट एंड नेशनल 5, डाटा इंटरप्शन 10। तो ये सभी आप देख सकते हैं और पूरा एकदम एक्सप्लेन करके दिया हुआ सारी। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पर टोटल कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और सबका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो जैसा है उसके शारीरिक दक्षता बता ही दी है। और यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता में क्या है, दौड़ कितना है। पुरुष के लिए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर जो कि दौड़ 14 मिनट में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आयु बता ही दिया गया है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
यहाँ में अधिमानी अर्हता के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर और तारी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 1983 को यथा संशोधित के भाग 4 के नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। जैसे कि इसमें दिया प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। क्वालिफिकेशन में ये चीज़ दिया गया है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं ये फॉर्म भरने के लिए तो जाके ज़रूर भरें। इसका लास्ट डेट जो है वो कब तक है तो 26 जून तक है इसका लास्ट डेट, और फॉर्म 4 जून से भरा रहा है। तो आप लोग ज़रूर जाएं। बाकी यही था, तो ठीक है। लास्ट है 1/7/2026 तक, डेट नहीं है 26 तक। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए 25 और शुल्क योग आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, अनुसूचित जाति 25। बस इतना 25 ही है, ठीक है। तो आवेदन शुल्क बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़रूर आप लोग फॉर्म जाकर भरें। बाय बाय, थैंक यू।